तो मंदिर से हम लोग चलते हैं उस रूम या घर में जिसमें मेरे बाबा रहते थे। हम लोग भी कभी आते थे पूरे दिन के लिए, सुबह आते थे, शाम में ऐसे चले जाते थे घर, तो यहाँ पे रहते थे। अभी घर का लुक बहुत चेंज हो गया है। ये रहा। वैसे तो बाबा ईंट के मकानों में नहीं रहते थे, वो बोलते थे कि नहीं हम ईंट के मकानों में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे एक होता है ना कि समय बदलता है या फिर ज़रूरतें बढ़ती हैं या फिर कुछ नहीं लगने लगे कि नहीं भाई ज़रूरी है, तो पापा ने बहुत रिक्वेस्ट पर बाबा के लिए ये बनवाया था कि नहीं जाने दीजिए। कच्ची सीमेंटेड नहीं है, मिट्टी से, ईंट और मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पे बाबा का एक बेड हुआ करता था, वो बेड मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेट है, इसी में बाबा मेरे रहते थे। मैं घर जाकर बाबा का फ़ोटो भी दिखाऊंगी। उनका नाम था बंसीधर सिंह यादव। यही बाबा का बेड था जो आज इस कंडीशन में है, ऐसे ही रखा हुआ है। ये रूम था जिसमें बाबा रहते नहीं थे, बहुत सामान वगैरह बाबा अकेले यहाँ पर रहते थे, बनाते खाते खुद से थे। स्टार्टिंग में खाना वाना खाते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा है कि वो उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया, और छोड़ा तो 5 साल तक खाना वे नहीं खाए। फल पे और आलू, जैसे आलू, चाय, दूध ऐसे ही कुछ लिया करते थे। सब ये जो ईंटें हैं ब्लैक हो गई हैं, काला सा है, इसलिए क्योंकि देख रहे हैं ऊपर का कितना काला है। काला इसलिए है क्योंकि ये रहा मेरे बाबा का छोटा सा किचन। ऐसे ये किचन था बाबा का मेरे, आज भी वैसे ही है। ये उनकी बाल्टी नहीं है, बाल्टी वो पीतल का रखते थे ये। लेकिन यहाँ पे ही बाबा का एक सिंगल वाला जो गैस होता है ना, सिंगल गैस सिलेंडर था। यहाँ पे गैस हुआ करता था, यहाँ पे चूल्हा रखते थे गैस। और पूरे दिन भर में उनकी चाय की संख्या 16-17 से भी ज़्यादा होती थी। चाय पीते थे, यहाँ पे रहता था उनका गैस। आज भी यहाँ पे वो अपने लिए एक बनाते थे क्या बैठने के लिए, एक स्टूल टाइप का था जो पुआल और लकड़ियों से ऐसे करके बनाते थे। इसमें उनका चाय मटेरियल, नमक वगैरह जो भी यहाँ पे बाजा हुआ करता था, आज भी ये है। तब कैसेट वाला बाजा रहता था, यहाँ से बाबा का कैसेट रखते थे, यहाँ से कैसेट से बजाया करते थे। सारी दीवारें बहुत काली पड़ गई हैं, चूँकि वो क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर पर बनाते थे। लेकिन एक जो होता है ना कि ठंडी के दिन में मतलब रातों दिनों ऐसे आग जलते रहता था। ऐसे ही चाय बना के इस तरह से जो अपना फेस कवर कर शॉल से कुर्सी पर बैठ जाएंगे, एकांत, कोई नहीं, मतलब किसी से कोई, जब शाम सुबह कभी कोई आता था तो बोलते होते थे, लेकिन तो नहीं तो वो अकेले ऐसे ही खुद से पता नहीं गुनगुनाते रहते थे, बैठे रहते थे। आग जलता था, चाय का मन होता था तो चाय खुद से बनाते थे। ये रहा कल। हालांकि यहाँ के कल के पानी जो है ना, पानी बहुत ही मीठा, एकदम मस्त पानी देता है। ये घर का जो पार्ट था, ये लेटरिन बाथरूम का था, उधर नहीं जाते हैं हम। ये बाबा का, उनका जो जहाँ वो रहते थे, बोलते थे मेरी राम मड़ैया ही सही है। राम मड़ैया अपने निवास को बोलते थे, राम मड़ैया। हम लोग आते थे या मंदिर पे कभी ये हर कीर्तन वगैरह या फिर बहुत बड़ा पूजा होता था तो सभी लोग आते थे। ये रहा, 1 मिनट, बाबा का सस्पेन। हाँ, ये बाबा का ही सस्पेन है, और सब तो हम लोग जहाँ हैं वहाँ पर है, लेकिन ये भी एक पार्ट है। ये प्लेट है उनका, जो बनाते थे वो। ये सब तो मतलब हम लोग के, मतलब जो गांव से सब्जी उब्जी इसी में रखा जाता था, या फिर खेती उती से जो चावल वोल स्टोर होता था, यहाँ से फिर गांव पे जाता, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं मोहनिया जाता था। ये खूबसूरत सी यादें हैं। पहले हम लोग आते थे यहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि उस समय मोबाइल का इतना क्रेज़ नहीं था, सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था कि हमेशा एक मेमोरी को कैद किया जाए। तब ये सब अभी जब है तो बहुत चीज़ें मतलब कि पीछे चली गई हैं। हर चीज़ का लुक चेंज हो गया है। अभी आने वाले समय में शायद इसका भी चेंज हो जाए, क्योंकि पापा का कहना है कि हम लोग मतलब कि गांव पे ही एक अच्छा अपना फार्म हाउस बनाया जाएगा। हम लोग रहते हैं वहाँ पे, वो तो सही है, लेकिन गांव में भी अपना एक अस्तित्व हमेशा से बरकरार होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है ये घर तब ऐसा न रहे, ये कुछ और चीज़ में तब्दील हो जाए आने वाले फ्यूचर में। अभी जैसे कि खुद अभी ये सब जो आप देख रहे हैं, मिट्टी इस तरह, ये सब
बहुत ही चेंज है। ये मिट्टी नहीं था इस तरह से। यहाँ पे अनार का पेड़ और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर, गेंदा जैसे, ये सबसे बहुत ही और ही यूनिक था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन अभी चेंज हो गया है। अपने खेतों को मिट्टी काट काट के यहाँ पे लाया गया है। ये गांव थोड़ा सा, इसको मटियारी है, इसको ऊंच गांव बोलते हैं। यहाँ पे जल्दी बहुत खेती में दिक्कत होती है, धान वगैरह में गेहूँ ज़्यादा हो जाता है। तो खेत को मतलब कि क्या बोलते हैं, खेती एवल बनाने के लिए वहाँ से मिट्टी कटाई करना पड़ा और यहीं पे पापा ला दिए हैं। हालांकि तब यहाँ पे बनता था, अरे सॉरी, बाबा उगाते थे ये सब्जी, बैंगन, धनिया, लहसुन, ये सब भरपूर, बहुत खूबसूरत लगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता था। यहाँ पर बाबा का सील होता था छोटा सा, अभी सील रखे हैं हम लोग। यहाँ पे सीढ़ी था, ऊपर कोई नहीं चढ़ता था, कभी जब ज़रूरत पड़ने पर लाइट वाइट का काम करने के लिए जाते थे लोग। ये देखिए पेड़ इतना बड़ा हो गया। बाबा चले गए, अगर होते तो इसका कंडीशन कुछ और ही होता। उनके सामने कोई बोलता नहीं था, वो जो कहते थे सही हो या गलत हम लोग को मानना पड़ता था। पापा बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। खूबसूरत हैं बाबा की यादें। अच्छी बात है, आज हमको ये माइंड में आया कि हम रिकॉर्ड कर लिए और हमेशा देखा करेंगे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सब चेंज हो जाएगा हर चीज़ यहाँ। मतलब कि हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे तो अपना वो बनाना ही है, लेकिन जो भी दिख रहा है वो कल और चीज़ में तब्दील हो जाए। जैसे मिट्टी आज दिख रहा है तो कल हो सकता है कि बाउंड्री हो, ये मिट्टी का जो ईंटा से और मिट्टी का घर है, हो सकता है कल सीमेंटेड हो, ये सब बाउंड्री में आए। मंदिर का जब मंदिर बनेगा तो लुक भी चेंज होगा इस तरह से। यही है वो पुराना, बहुत ही मीठा आम है, बहुत मीठा था, बिना नमक के भी खाया जा सकता था इसे, इतना मतलब टेस्टी और मीठा था। देखिए सिल्वर अभी भी है। चलते हैं और मेरे भाई बहन एंजॉय करें पुरानी बचपना को। हम लोग भी छोटे थे, हम तो बाबा के साथ ज़्यादा ही रह लेते थे, आते थे। मलकाइन आ रही हैं, मेरी बाबा की बहू आ रही हैं। बोलिए बाबा के बारे में। तो मम्मी यहाँ आकर क्या फील कर रही हो? बाबा की याद आती है कि नहीं यहाँ पे? सब बाबा बनाए हुए हैं ना, तब बाबा के प्रॉपर्टी पर मस्ती है ना। मम्मी क्या करता लू? हाँ जाने लू कि नहीं, कोड़ी वाला वायरल वीडियो तो तू अपना में से तोड़ता लू ना। छोटी बहन ज्योति, आप लोग इन्हें जानते होंगे अच्छे से बखूबी। ज्योति ग्वालियर क्रिएटर की मालकिन। सीधी रुको पूजा दी, ये मेरी बड़ी बहन है, इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। पूजा कुमारी 201 इंस्टा क्वीन बोल सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा रील्स वगैरह बनाती हैं, देखकर लगेगा ही नहीं ये अभी इस लुक में ऐसे हैं, और जाकर इंस्टा पर ज़रा देखें, बिल्कुल देखिएगा। दिल्ली जा रही होंगी। अब हम लोग निकलने वाले हैं, पापा बुला रहे हैं। फिर भी ये देखिए रील क्वीन। यस ओके सॉरी, कुछ बोलिए ग्वालियर क्रिएटर, कुछ बोल दीजिए। पापा बुला रहे हैं। हमारे भी थोड़ा सा यही बोलना चाहते हैं कि भाई इनकी आईडी एक बार आकर आप विजिट करिए और इनको सब्सक्राइब करिए। आप इनको बहुत से ज़्यादा बहुत प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू। साथ ही मेरा भी चैनल का नाम मिस ग्वालियर क्रिएटर, इससे पहले मेरे चैनल को विजिट करिए। ओके थैंक यू सो मच। चलिए, जय माता रानी। मेरे बाबा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी जो बातें हैं जो हम लोगों को आज भी याद हैं, इन्हें हम लोग बहुत मिस करते हैं। पापा बहुत अभी भी कभी कभी इनको लेकर वो सोचने बैठ जाते हैं। बहुत तपस्वी थे, बहुत प्यार भी हम लोग से बहुत ही करते थे। पापा और बाबा में बहुत ही दिखता नहीं था, लेकिन इंटरनली बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बल्कि एक्सटर्नली आप लोग बोल सकते हैं, आप मतलब बाहरी वो लोग कभी मतलब ये दिखाते नहीं थे। ऐसा लगता था कि कितने एक दूसरे से मतलब कि अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं,
लेकिन रिस्पेक्ट पापा बाबा को बहुत करते थे और बाबा भी पापा को बहुत ही मानते थे। फाइनली उनको राम बोलते थे। एट लास्ट जब बाबा हम लोग को छोड़कर जा रहे थे तब पापा को बोल रहे थे कहाँ है मेरे राम, उन्हें बुला दो। जब पापा बाहर थे, सासाराम गए हुए थे, जब बाबा की तबीयत ख़राब हुई तो बोले मेरे राम को बुलाओ। और जब पापा आए तभी बाबा हम लोग को छोड़कर चले गए उनसे मिलकर।